to current flowing through the conductor and indirectly conductor proportional to the resistance until the temperature of the material change. जब तक चेंज नहीं हो जाता तब तक वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल जो दो के दो क्या आलू, दो आलू के बीच वोल्टेज नहीं जब कोई पॉजिटिव जब वो कोई वो नहीं when a positive unit charge displays from one point to नहीं work done the work done is utilized for moving a positive unit charge upon time is called यूनिट बताओ। यूनिट किसका? यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल V क्या भी क्या भी वी तो शॉर्ट फॉर्म वी क्या भी वोल्ट क्या वोल्ट और वोल्ट का यूनिट वोल्ट का यूनिट वोल्ट यूनिट है। वोल्ट यूनिट है। ठीक है। ओम्स लॉ क्या बोलता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक, फॉर ए स्पेसिफिक कंडक्टर। स्पेसिफिक कंडक्टर मतलब अब मैं लेकर यहाँ पे करंट ना बनाऊं, फिर मन किया चेंज करके ना बनाऊं, तो उस कंडीशन पे वो नहीं, एक चीज सिस्टम स्पेसिफिक रहना चाहिए। स्पेसिफिक कंडक्टर के लिए क्या होगा? जैसे मान लो मेरा ये कंडक्टर है, क्या होता है कंडक्टर? जो इलेक्ट्रिसिटी पास कराता है, आज भाई पास करा दो, ऐसा कुछ अपने थ्रू पास कर रहा। ठीक है। तो मेरा ये कंडक्टर है, क्या नाम से? सी नाम से, ठीक है। मैंने इस कंडक्टर पे क्या किया? एक पावर सोर्स ऐड किया जो कितने वोल्ट दे रहा है? V वोल्ट दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक स्विच है, ये स्विच ओपन है कि क्लोज है? ओपन क्लोज मतलब ये क्लोज है क्या? क्लोज है कि नहीं है? क्या है पता नहीं पता। स्विच पता है? स्विच क्या होता है? मतलब टिक टिक करते हैं, अरे ये स्विच है, वही स्विच है, ठीक है। तो स्विच ऐसा मतलब ओपन है, मतलब ऑफ है, ठीक है। ये मतलब क्लोज ऑन है, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग ओपन स्विच। क्लोज स्विच ओपन क्यों है? ओपन क्योंकि हमने ओपन करके रखा हुआ है। ये ऑफ स्विच है, सॉरी क्लोज स्विच है। क्लोज क्यों है? क्योंकि हमने इसको ऑन करके रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ कुछ लोड, ठीक है। लोड क्यों देंगे? क्योंकि करंट, अब बताओ इस डायग्राम में करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? यहाँ से पॉजिटिव से ऐसे जाएगा, क्यों जाएगा यहाँ से ऐसे? इसमें करंट जा रहा है। बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा है? बड़ा पॉजिटिव, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। यहाँ से मेरा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जाएगा और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे ओम्स भाई साहब आए, तो इन्होंने क्या बोला कि किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में जो कि स्पेसिफिक मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर वो रखा हुआ है, ठीक है, तो हमारा टेम्परेचर मान लो कितना रखा हुआ है? 3 डिग्री सेल्सियस, चेंज नहीं होना चाहिए। उस पे जो भी वोल्टेज पास हो रहा है, ठीक, या जो भी पोटेंशियल डिफरेंस में कंडक्टर के एक ये एंड है और एक ये एंड है, इन दोनों के बीच जो भी पोटेंशियल में डिफरेंस आ रहा है, देखो यहाँ पे तो मेरा पॉजिटिव है, यहाँ पे मेरा क्या है? नेगेटिव है। तो इस एंड पे इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी और इस एंड में इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी बहुत कम होगी। तो यहाँ पे मेरा वोल्टेज कम मिलेगा और यहाँ ज्यादा मिलेगा। उस कंडीशन में दोनों के बीच जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस किसी एक एंड पे नहीं निकाल सकते। डिफरेंस बिटवीन करने के लिए दो चीज चाहिए ना, एक के बीच डिफरेंस कैसे कर सकते हैं? वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को हम लोग EMF भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स ये इलेक्ट्रॉन का मोशन करने का जो फोर्स रिक्वायरमेंट है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस या फिर EMF के नाम से बोलते हैं। कंफ्यूजन मत होना, दोनों का यूनिट वोल्ट है, ठीक। वापस आ जाते हैं ओम्स लॉ पे।
तो अगर कोई पूछे ओम्स लॉ तो V इज इक्वल टू आई आर नहीं बोल देना, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये ओम्स लॉ नहीं बोला है, ये तो हमने स्टेटमेंट निकाला है उसने जो कहा है, ठीक है। V इज इक्वल V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ओम्स लॉ नहीं है, वो उसका स्टेटमेंट है। क्या बोलता है ओम्स लॉ? किसी भी स्पेसिफिक कंडक्टर में स्पेसिफिक टेम्परेचर मींस कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो भी वोल्टेज उस पर होगा, किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर किसी में भी जो स्पेसिफिक कंडक्टर पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे इस पे जो भी वोल्टेज दिया गया, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इस पर आ रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है? उस कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है। और कंडक्टर के रेजिस्टेंस बुझे? अभी तो रेजिस्टेंस नहीं आई, वो तो मनगढ़ंत के गाने हैं। अगर आई Indirect करंट proportional। बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है, क्या बोल रहा है? स्पेसिफिक कंडक्टर, ये मेरा कंडक्टर स्पेसिफिक है, मैंने 9 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी। अब मैं 9 वोल्ट की बैटरी जोड़ूंगा तो इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा मेरे को, ठीक है। इस वोल्टेज जो मेरा आ रहा है V फॉर कंडक्टर C इज इक्वल टू VC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे होगा? मेरे को पता है करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो करंट मेरा कहाँ से फ्लो हो रहा है? यहाँ से। तो इस एंड से इस एंड पर करंट जाएगा, तो इस कंडक्टर में जो करंट जा रहा है वो क्या था मेरा? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। किसी भी कंडक्टर में मैं जितना पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा या जितना वोल्टेज में दूंगा उसके अकॉर्डिंगली मेरा क्या होगा? करंट भी डिफाइन होगा। हमने उसमें किया था ना, वो जो ग्राफ बनाया था V और I का, बनाया था ना कल, उसमें क्या हो रहा था? जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता जा रहा था मेरा करंट भी बढ़ते जा रहा था। सेम वही बोल रहा है, जैसे जैसे मैं किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस क्या करूंगा? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाऊंगा तो उस कंडक्टर में जो करंट का फ्लो है वो भी बढ़ते जाएगा। तो इसने ये स्टेटमेंट दिया है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब क्योंकि ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाता, एकदम एक्यूरेट लीनियर आपका ग्राफ नहीं बनेगा, आइडियल कंडीशन है ये। तो इसमें क्या होता है? अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो हमको क्या लगना पड़ता है? कांस्टेंट R, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट है, जैसे K कांस्टेंट रखते हैं वैसे ये कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पे ओम्स का लॉ चल रहा है, तो ओम्स ने अपने हिसाब से कांस्टेंट रखा। हर साइंटिस्ट अपने हिसाब से कांस्टेंट लेते हैं, कोई गामा लेता है, कोई अल्फा लेता है, बीटा लेता है, कोई कापा लेता है, कोई लैम्डा लेता है। सबका कांस्टेंट अलग अलग है क्योंकि सबकी वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक। तो यहाँ पे इसने क्या लिया है? कांस्टेंट R लिया हुआ है, तो V इज इक्वल टू RI या IR, ठीक। अब ये जो R है किसी भी चीज पे ये डिपेंड करेगा क्योंकि हर कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब ये R को क्या डिपेंडेंसी देंगे? तो होता क्या है एक्चुअली में, जो आपका ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर किसका बना होगा? ये कॉपर का या फिर सिल्वर का या फिर एल्यूमिनियम। हम लोग यही तीन कंसिडर करते हैं, ठीक है, कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम, ठीक है। तो आइडियल क्या अपन लेते हैं? कॉपर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें होता है क्या? मैं 9 वोल्ट दिया तो 9 वोल्ट के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कुछ पर्टिकुलर टाइम को स्पीड में जाने चाहिए, बट हर इलेक्ट्रॉन ये चीज नहीं कर पाता। क्यों? ड्यू टू इम्प्योरिटीज, ठीक। जो भी उस मेटल में इम्प्योरिटीज है या कुछ डिफेक्ट्स हैं उसके कारण क्या होता है? ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती है? अब देखो, जैसे मान लो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो CSCB बोर्ड से आ रही होगी, अब वो कहाँ पर है? बाहर में, यहाँ पे थाने, वहाँ टेम्परेचर कुछ है और यहाँ टेम्परेचर कुछ और, बट केबल तो वही होकर आ रही है। तो वहाँ पे केबल का टेम्परेचर कुछ और है और यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और है। ओम्स लॉ ने पहले बोला भाई टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है, लेकिन है क्या? आइडियली हम नहीं रख सकते, ठीक। इसके कारण क्या होगा? हम टेम्परेचर किसी भी चीज का बढ़ाते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, स्पीड हो जाता है। अब बैठे हो तुम लोग आराम से नीचे, अगर मैं आग लगा दूं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, उछल कूद करने लगोगे। सेम जिस वायर में टेम्परेचर ज्यादा है ड्यू टू सन और ड्यू टू एटमॉस्फेयर XYZ, उसके कारण क्या हो जाएगा? उस वायर की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ जाएगा। बट जहाँ पे वायर ठंडा है, जहाँ पे मान लो वहाँ बर्फ जमी हुई है, बट वो तो इलेक्ट्रॉन और दे नहीं पाएंगे ना, क्योंकि उनकी इंटरनल एनर्जी फिक्स है। ये चाह रहा है इलेक्ट्रॉन मुझे 10 मिले 1 सेकेंड में, लेकिन तुम दे ही 5 ही सकते हो, तो क्या ये ले पाएगा? क्या तुम दे पाओगे? जिसके कारण क्या होगा? डीले होगा इलेक्ट्रॉन में। इसके कारण क्या होता है? रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। टेंडेंसी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। जो आपका कांस्टेंट R है वो क्या डिनोट करता है? रेजिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडक्टर वायर XYZ। कंडक्टर है तो कंडक्टर जो भी कंडक्टर है, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रेजिस्टेंस, 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 ठीक है।
रेजिस्टेंस मीन्स रजिस्टर इज अ पर्टिकुलर डिवाइस और ऑब्जेक्ट that resist the flow of charge, electron, current. ठीक है, तो ये कहा है ओम्स लॉ में, सिर्फ इतना ही ओम्स लॉ। सारा चीज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर वेरी हो रहा है तो ये आपका आर क्या होगा, वेरी होता जाएगा, ठीक। और उसके हिसाब से क्या होगा, आर अगर मेरा चेंज हो रहा है तो बी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, इधर उधर करके कुछ भी कर सकते हो। यही है ओम्स लॉ और कुछ नहीं। बुझे? क्या बुझे?